हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इस वीडियो में हम CSIR, ASO और SO के लिए मिडिवल इंडिया के ऊपर बात करेंगे। इस टॉपिक को मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पॉइंट फॉर्म में या क्वेश्चन फॉर्म में इसको मैंने लिखा है। अभी मैंने क्या किया, जितनी भी लूसेंट या कोई और मेरे पास बुक है उससे मैंने पहले रीड करके जो क्वेश्चन मेरे को लगते हैं कि आने के चांस ज़्यादा है मैंने वो लिख लिए हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको पूरा एक स्टोरी टाइप में बताऊँगा। उसके बाद आपका ये काम है कि ना आप कोई भी आपके पास जो बुक हो उससे आपने ना मिडिवल इंडिया पढ़ लेना है। इससे क्या होगा, एक बार आपने सुन लिया और जब आप रीड करोगे ना आपका एफर्ट कम लगेगा और दूसरा आपको समझ अच्छे से आएगा और रिटेन आप कर पाओगे। तो अल्टीमेटली एम तो हमारे यही है ना कि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया वॉज फर्स्ट इन्वेडेड बाय, आंसर रहेगा मोहम्मद बिन कासिम। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा कि बैटल ऑफ तराइन। जैसे ना क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं कि बैटल पूछेंगे किसके बीच हुई, तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुई। तो आंसर था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। और पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में कुछ एक और बात भी है। इनके बारे में लिखी गई है चीज़ कि चांद बरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। देन कुछ और बैटल हैं, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसमें बाबर की साथ लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी की और 1526 में। सेकंड बैटल हुई थी इसके एग्जैक्ट 30 साल बाद 1556, और ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। थर्ड बैटल हुई थी 1761 में, मराठा वर्सेस अहमद शाह। तो आपने क्या करना है, आपने ना ये याद रखना है, क्योंकि जो मेरी शिफ्ट थी उसमें ना सीधा क्वेश्चन यही था कि फर्स्ट बैटल में बाबर की लड़ाई किससे हुई थी। तो शायद आपकी शिफ्ट में सेकंड या थर्ड शिफ्ट के बारे में बैटल के बारे में पूछ ले, तो आप इसको याद रखना। देन एक क्वेश्चन है कि जो स्लेव डायनेस्टी है उसको और क्या के नाम से जाना जाता है। स्लेव डायनेस्टी को एक और नाम है जिसको बोलते हैं मामलुक डायनेस्टी, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। फर्स्ट चीज याद रखना है, जैसे कुतुबुद्दीन है इसी की इनके नाम से याद रखना कि कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरुआत इन्होंने की थी, बट उसको कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ और कंस्ट्रक्शन भी है, जैसे कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये भी आप याद रखना। देन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद स्लेव डायनेस्टी के हैं, इनके नेक्स्ट आते हैं इल्तुतमिश। अब इनमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फर्स्ट इक्ता सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, इन डिटेल इक्ता सिस्टम अगर मैं बताऊंगा एक तो वीडियो लंबी होगी, और आप पहले जो फैक्चुअल है वो चीज़ हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। देन दूसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने चालीसा को कॉन्स्टिट्यूट किया था, बट जो इनके नेक्स्ट अपकमिंग रूलर्स में एक थे बलबन, उन्होंने चालीसा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि चालीसा को इस्टेब्लिश किसने किया, तो इल्तुतमिश, और डिस्ट्रॉय किसने किया, वो थे बलबन। अब इल्तुतमिश के बारे में कुछ और बात की, जो इन्होंने कुछ कोइन निकाले थे। सिल्वर कोइन निकाले जिन्हें बोला गया तनका, और कॉपर कोइन जिन्हें बोला गया जितल। तो यहां से हमारी ये बात होती है पूरी। देन आती कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, जैसे कि फर्स्ट एक बुक लिखी गई थी ताज उल मसीन, किसने लिखी थी, हसन उल निजामी ने। तो नेक्स्ट बुक फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। उसके बाद अलब्रूनी ने लिखी किताब उल हिंद, और इब्न बतूता ने लिखी रिहला। तो आपने ये बुक्स है और इनके किसने लिखी है आपने इनको याद रखना है अच्छे से। देन 8th, ये मैंने ना कुछ नई चीज की है ट्राई, कि जितने भी ये डायनेस्टीज है ना मिडिवल इंडिया की स्टार्टिंग की, मैंने उनके फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर को ना एक साथ लिख दिया है, कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं ये। तो क्या होगा, एक जगह पे लिखा होगा ना तो आप रिटेन या रिमेंबर अच्छे से कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इलबारी जो हमारी फर्स्ट थी, जिसको और भी नाम था, क्या नाम था, स्लेव डायनेस्टी, और अभी पहले बताया था मैंने वो था मैमलुक। इलबारी को स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक, और लास्ट रूलर थे कैकुबाद। उसके बाद आई खिलजी को स्टार्ट किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, और खत्म हुई थी खुसरो खान के साथ। नेक्स्ट आई थी तुगलक,
तुगलक को स्टार्ट किया था गियासुद्दीन ने, इनको गाजी मलिक भी बोला गया, और लास्ट थे मोहम्मद शाह तुगलक। ऐसे ही सैयद और लोधी, सैयद को स्टार्ट किया था खिजर खान ने एंड हुई आलम शाह से, और लोधी स्टार्ट हुई थी बहलोल लोधी से और एंड हुई इब्राहिम लोधी। अब देखो इब्राहिम लोधी कहाँ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये सेम। तो देखो अब जैसे मैंने बताया ना, तो आपको ना एक तो वीडियो जैसे आप सुन रहे हो, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, मेरी अप्रोच देखनी है कि मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूँ, या जैसे अभी बुक में तो यार कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितना रिमेंबर कर ले बंदा, पर मैं कैसे उस चीज़ से ना अपना जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो कैसे निकाल रहा हूँ। तो आपको भी ये अप्रोच अपने साथ अप्लाई करनी है। एक इस वीडियो का लास्ट कुछ चीज़ें हैं कि जैसे ना एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे कुछ टर्म बोल दिया कि दीवान अर्ज बोल दिया, आपसे पूछेंगे किस डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग है, तो आपको याद रखना है मिलिट्री से रिगार्डिंग है। दूसरा दीवान विजारत, ये है फाइनेंस से, और दीवान कोही, यह है एग्रीकल्चर से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। ये अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि ना एक बार ये वीडियो देख के ना जो भी आपके पास बुक है उसकी ना एक बार मिडीवल को एक बार रीड कर लो। याद होता है नहीं होता वो बात की बात है, रीड कर लो। क्या होगा, आपकी ना अंडरस्टैंडिंग बनेगी, इंटरेस्ट बनेगा, जिससे क्या होगा आपको एग्जाम में मार्क्स बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं साइंस के सोर्सेज या अगर जैसे इसमें क्वेश्चन फॉर्म में बनाया ना मैंने, तो ऐसे ही ट्राई करूंगा कि उसको भी क्वेश्चन फॉर्म में बना दूं। तो नेक्स्ट वीडियो साइंस की रहेगी। टिल देन थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करो। आप कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो, मैं ट्राई करूंगा कि उसको डाउट को क्लियर करूं। और इतना आप अच्छे से पढ़ाई करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।